हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के गणित अध्याय 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति। आपको पता होगा कि त्रिकोणमिति से सिर्फ 20 नंबर का सवाल पूछा जाता है, यानी 100 में से 20 नंबर का सवाल सिर्फ त्रिकोणमिति से पूछा जाता है। यदि आपका ये अध्याय अच्छी तरह से बन जाए तो आपको दिक्कत नहीं होगा और आप अपना स्कोर जो है अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए इसका जो बेसिक फॉर्मूला है उस पे चर्चा करेंगे ताकि आपका एक्सरसाइज 8.1 बन जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले याद रखिए, जब भी त्रिकोणमिति का सवाल बनेगा तो वो आपका समकोण त्रिभुज में बनेगा। कहां पे बनेगा? समकोण त्रिभुज पे बनेगा। याद रखिए, त्रिभुज जो है भुजा के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं और कोण के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। जो कोण के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं उसी में से एक त्रिभुज समकोण होता है। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए आपको बना के दिखाते हैं और किस तरह से कौन सा भुजा को क्या क्या बोलते हैं, किस तरह से बोलते हैं, पूरा विस्तारित पूर्वक आपको समझाएंगे, ठीक है। जैसा कि आपका एक्सरसाइज में है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे? समकोण त्रिभुज लेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे किस तरह से इसका फॉर्मूला बनता है। अगर आप सिर्फ 3 फॉर्मूला याद कर लेते हैं या फिर 2 भी फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो बाकी वाला फॉर्मूला आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है। जो बेसिक फॉर्मूला है उसी पे चर्चा करेंगे, जो आपका एक्सरसाइज 8.1 आराम से बन जाएगा। उसके बाद आगे का जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट यानी एक्सरसाइज के अनुसार फिर आपको बताया जाएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज लेंगे। क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज लेंगे। चलिए हम समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। देखिए, ये जो है ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? आपका समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज का जो सामने वाला भुजा होगा, समकोण त्रिभुज का जो सामने वाला आपका भुजा होगा, इसको हम बोलते हैं, जो ये सामने वाला भुजा आपका हुआ, इसको हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं इसको? कर्ण। याद रखिए, इसको क्या बोलते हैं? कर्ण, ठीक है। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कभी भी कर्ण आपस में चेंज नहीं होता है। चेंज जब भी होगा वो क्या होगा? लंब और आधार। देखिए, जो खड़ा है इसको हम क्या बोलते हैं? लंब। क्या बोलते हैं इसको? लंब। और जो लेटा हुआ है उसको हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं इसको? आधार। याद रखिए, कब आधार? अगर हम यहां से देखेंगे, थीटा अगर हमारा ये हो तो ये हो गया आधार, ये क्या हो जाएगा? लंब। ये क्या हो जाएगा? लंब, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिएगा, इसको अगर इंग्लिश में भी हम क्या करते हैं? सूचित करते हैं। देखिए, आधार को जो हम सूचित करते हैं, आधार को हम सूचित करते हैं किससे? देखिए, आधार को जो हम सूचित करते हैं बी से सूचित करते हैं, ठीक है। उसी तरह से कर्ण को हम सूचित करते हैं एच से और लंब को सूचित करते हैं पी से। याद रखिए, ठीक है। ज्यादातर आपको क्या करना है, हिंदी नहीं लिख के ये सूचित किया हुआ अगर जो लेटर है उसको अगर लिखेंगे तो आपको आसानी होगी, ठीक है। बस सवाल बनाने में भी आसानी होगा, याद करने में भी क्या होगा? आपको आसानी होगा। फिर एक बार बताते हैं कि 90 डिग्री का जो सामने वाला कोण होता है, सॉरी, सामने वाला जो भुजा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कर्ण। कर्ण को हम किससे सूचित करते हैं? कर्ण को हम एच से सूचित करते हैं, ठीक है। और जहां थीटा है इसको हम थीटा बोलते हैं, यानी जो भी कोण है ना, यहाँ पे जो भी कोण बनेगा वही क्या हो जाएगा? थीटा। थीटा का मान कुछ भी कोण हो सकता है, याद रखिए 90 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो गया? थीटा। अगर ये थीटा है तो थीटा के जो साथ में ये वाला जो भुजा है इसी को क्या बोलेंगे हम? आधार। और यहाँ थीटा से देखेंगे ये वाला कोण जो सीधा दिखता है ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका लंब हो जाएगा, ठीक। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। देखिए, अब यही फॉर्मूला अगर इस तरह से दिया जाए, गौर से देखिएगा, सपोज कीजिए ये फॉर्मूला आपका ऐसे रहा, है ना। ये हम दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। अगर आपका ये वाला जो फॉर्मूला है ना, जैसे यहाँ पे थीटा हो जाए, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका थीटा हो जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला क्या हो जाएगा? हमारा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आधार हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 90 डिग्री का सामने वाला भुजा तो चेंज नहीं होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कर्ण। और देखिए, थीटा का सामने वाला जो भुजा है इसी को हम क्या बोलेंगे? लंब। क्या बोलेंगे? लंब। लंब को तो हमने बताया किससे? पी से सूचित करते हैं। उसी तरह से कर्ण को किससे सूचित करते हैं? एच से। और आधार को हम किससे सूचित करते हैं? बी से। आधार को हम किससे सूचित करते हैं? बी से। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। दोनों तरह से हम बता दिए। यदि आपका थीटा यहाँ है तो ये हो जाएगा लंब,
और ये हमारा क्या हो जाएगा आधार, यानी थीटा के सटा हुआ जो भुजा होगा वही आपका क्या हो जाएगा आधार, और उसके अलावा जो भुजा होगा वो क्या हो जाएगा लंब। ये दोनों को क्या करना समझना जरूरी है। दोनों फिगर में देखिए हमने आपको बताने का प्रयास किया, यदि थीटा यहाँ है तो लंब यहाँ होगा, अगर थीटा यहाँ है तो लंब इधर होगा, यानी जो थीटा के बगल के साथ यानी थीटा के साथ जो जुड़ा हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा भुजा आधार हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर इसका विस्तारित पूर्वक जो है हम वीडियो बना के फिर समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे देखेंगे कि आपका जो है ठीक है फॉर्मूला कैसे बनता है और किस प्रकार बनता है, ठीक है किस प्रकार आपका फॉर्मूला बनता है ये टोटल हम देखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे है, यहाँ पे आपको क्या करना है, तीन चीज याद रखना है। अगर आपको तीन चीज याद रह जाएगा तो बाकी वाला सवाल आराम से बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, साइन थीटा। क्या लिखेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण। क्या हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण, यानी लंब हमारा क्या हो जाएगा पी। याद रखिएगा हम डायरेक्ट लिख सकते हैं पी बट्टे क्या एच, पी बट्टे एच। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे इस अनुसार इस थीटा का प्रयोग किए, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या आधार बट्टे कर्ण, यानी बी बट्टे एच, बी बट्टे एच। उसी तरह से आपका अगर टेन थीटा देखा जाए तो टेन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा क्या पी बट्टे क्या हो जाएगा पी बट्टे बी, यानी इसको हिंदी में अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा हिंदी में लंब बट्टे आधार। क्या हो जाएगा लंब बट्टे आधार। आप यहां से क्या कीजिएगा इंग्लिश याद रख लीजिएगा ताकि आपको याद करने में आसानी ना हो। देखिए यहाँ पे टोटल इसका फंक्शन कितना होता है 6 होता है। कितना होता है 6। 6 में से आपको 3 को ही याद करना है, बाकी 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। वो कैसे याद होगा अभी आपको हम बताने वाले हैं, वो कैसे याद आपका होगा। ठीक है, चलिए वो भी हम बताते हैं किस तरह से याद होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए वो आपका इस तरह से याद हो जाएगा, जैसे यहाँ पे है साइन थीटा। क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है कॉसेक थीटा, यानी हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर, जस्ट इसको उलट दीजिए, यानी एच बट्टे पी। क्या होगा एच बट्टे पी। उसी तरह से कॉस थीटा बराबर होगा, कॉस थीटा का जो उल्टा होता है वो क्या होता है सेक थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि सेक थीटा बराबर जस्ट इसका उल्टा, यानी एच बट्टे बी। ठीक है, उसी तरह से आपका टेन थीटा का जो उल्टा होता है वो क्या होता है कॉट थीटा। क्या होता है आपका कॉट थीटा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी पी बट्टे बी का उल्टा हो जाएगा क्या बी बट्टे पी। क्या हो जाएगा बी बट्टे पी। देखिए है ना, अगर आप 3 चीज याद करते हैं तो बाकी वाला 3 चीज आराम से याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाकी वाला 3 जो है आराम से याद हो जाएगा। ये हुआ आपका बेसिक फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो जाए तो आगे वाला फॉर्मूला इसी से हम क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। वो किस प्रकार बनाएंगे तो चलिए हम आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए आगे वाला अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो इस तरह से कर सकते हैं, जैसे आपको कितना 6 फंक्शन में 3 फंक्शन आपको याद करना है, बाकी 3 क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सिर्फ याद रखना है इसका उल्टा ये होता है। देखिए जैसे हमने बताया यहाँ पे देखिए कि साइन, क्या लिखें साइन थीटा का जो उल्टा है वो क्या होता है कॉसेक थीटा। क्या होगा कॉसेक थीटा ये होता है। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर क्या हुआ था पी बट्टे क्या हो जाएगा पी बट्टे एच, और इसका मान हमने बताया एच बट्टे पी। अगर ये दोनों काट देंगे क्या करेंगे, ये दोनों हम क्या कर देंगे आपस में काट देंगे, तो जैसे ये कट गया तो बचा कितना एक। क्या हो गया एक। यानी यहाँ पे देखिए फॉर्मूला अगर आपको बेसिक फॉर्मूला याद है तो इससे नया फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। तो ये रहा देखिए, यानी हम इसको लिख सकते हैं क्या साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना एक। क्या लिख सकते हैं एक। तो चलिए इसको हम फॉर्मूला पे क्या करते हैं डेवलप करते हैं। क्या करते हैं फॉर्मूला पे डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर एक। यदि हम सिर्फ साइन थीटा बराबर करेंगे तो ये गुना है उधर जाकर क्या हो जाएगा भाग, यानी एक बट्टे क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, एक बट्टे क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे देखिए यदि हम सिर्फ कॉसेक थीटा बराबर करेंगे, क्या करेंगे कॉसेक थीटा बराबर करेंगे, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा, ये गुना है उधर जाकर क्या हो जाएगा भाग, यानी आपका क्या हो जाएगा एक बट्टे क्या हो जाएगा एक बट्टे साइन थीटा। ये देखिए अधिक से अधिक इतना ही फॉर्मूला बन सकता है इस पे। ठीक है, ये वाला जो बेसिक फॉर्मूला है।
अब यहाँ पे देखिए जैसे इस तरह से क्या हो गया आपका, जैसा हमने आपको प्रूव करके बताया कि किस तरह से एक होता है, सेम उसी तरह से कॉस और सेक में भी होता है। तो चलिए हम उसमें भी दिखाते हैं किस तरह से होगा, है ना। अब यहाँ पे लिखते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, सेक थीटा बराबर कितना 1। उसमें भी फॉर्मूला अगर करेंगे प्रूव कीजिएगा तो आराम से प्रूव हो जाएगा। फिर लिखेंगे हम क्या, कॉस थीटा बराबर, ये गुना है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, यानी क्या हो जाएगा 1/सेक थीटा, 1/सेक थीटा। उसी तरह अगर सेक थीटा बराबर लिखेंगे हम, सेक थीटा बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/कॉस थीटा, 1/कॉस थीटा। इस तरह से आराम से ये फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, अपने से फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। और ये सब बेसिक फॉर्मूला है, ये आपको याद होना ही चाहिए। अगर ये याद नहीं होगा तो बाकी जो सवाल है, आगे वाला जो सवाल है, वो आपको सवाल बनाने में क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। चलिए ये 2 फंक्शन का हुआ। अब तीसरा वाला देखते हैं वो कैसे होगा। अब आपका क्या हो जाएगा 10, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। अगर हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा 1/1 कॉट थीटा। यदि कॉट थीटा, अब देखिए ये टेन थीटा है, ये गुना है उधर जाते क्या हो जाएगा भाग, तो क्या हो जाएगा आपका, जैसे ये गुना है उधर क्या हो गया, क्या हो जाएगा आपका भाग हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1/, क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। अगर हम इस कॉट थीटा को पकड़ेंगे, क्या करेंगे कॉट थीटा को पकड़ेंगे, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इस बार क्या हो जाएगा टेन क्या है गुना है उधर जाते क्या हो जाएगा आपका भाग हो जाएगा, यानी 1/, क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा, 1/, क्या हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर ये समझ में नहीं आया। अधिक से अधिक इसमें और एक फॉर्मूला निकलता है जो साइन और कॉस के रूप में आता है, वो टेन थीटा के रूप में। ठीक है, वो कैसे, वो भी आपको बताते हैं। देखिए टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ठीक है, इसी में अगर देखा जाए तो दूसरा अगर हम कर सकते हैं इसमें कॉस यानी सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, जस्ट इसका उल्टा। इतना आपका बेसिक फॉर्मूला है। इतना फॉर्मूला अगर आपको याद करना, मतलब इतना अगर फॉर्मूला आपको याद हो जाता है तो आगे वाला फॉर्मूला आप खुद ब खुद क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। याद रखिए हमने कहा सिर्फ 3 फॉर्मूला, 3 फंक्शन अगर याद करते हैं तो बाकी वाला फंक्शन आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला था। और अगले दिन हम इससे आगे वाला जो फॉर्मूला है उस पर चर्चा करेंगे। पहले इससे संबंधित जो सवाल है उस पे बना के बताएंगे, जो एक्सरसाइज 8.1 बन जाएगा। तो चलिए यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।